Hello dear students, how are you feeling? I think you are feeling well. Now we want to discuss another formulas that is the not included in your syllabus, but it is important for your competition class. Now we want to discuss first sine formula. Sine formula. वेलकम अगेन टू AVM ऑनलाइन क्लासेस। साइन फार्मूला डिस्कस कर रहे हैं हम। देखो बेटा, साइन फार्मूला क्या होता है? कोई भी एक ट्रायंगल है और इसके 3 एंगल है ABC। इसके सामने वाली साइड की लेंथ मान लेते हैं अपन A, इसकी B और इसकी C। तो साइन फॉर्मूला क्या है? A अपॉन में साइन A, B अपॉन में साइन B और C अपॉन में साइन C। ये आ गया। A अपॉन में साइन A, B अपॉन में साइन B, C अपॉन में साइन C। तो A अपॉन में साइन A, B अपॉन में साइन B, ये प्रूव करना है। तो बेटा ट्रिग्नोमेट्री वाले हमने पढ़ा हुआ है, किस में लागू होता है? एक राइट एंगल ट्रायंगल में या फंक्शन में। यहाँ ट्रायंगल दे रखे तो आप ट्रायंगल कौन सी लेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया हमने D, AD इस पर ले लिया। अब ये A तो कर चुका भाई, तो A तो होगा नहीं। अब ये एंगल लेंगे साइन ये B और साइन C। तो इन ट्रायंगल ABD हमने साइन B चाहिए, तो साइन B क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पर? AD और हाइपोटेन्यूज कितना है? AB। AD की वैल्यू तो पता नहीं हमें, AD ही रख दिया हमने। और AB कितनी है? C। दैट इज द इक्वेशन फर्स्ट। अब इन ट्रायंगल ACD, अब ACD लेंगे हम, तो क्या होगा बेटा? यहाँ पर वही हमें साइन चाहिए क्योंकि साइन में है यहाँ पर। तो साइन C इज इक्वल टू क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। अब परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पर? AD और हाइपोटेन्यूज कितना है? AC यानी कि कितना है? B। अब यहां से देखो बेटा, यहां से AD की वैल्यू निकाल लो तो क्या आएगा? C साइन B इक्वल टू AD। दैट इज इक्वेशन सेकंड ले लेते हैं यहाँ पर। और यहां से ले लेते हैं AD की वैल्यू, तो B साइन C इक्वल टू AD। दैट इज द थर्ड इक्वेशन। अब फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड दोनों इक्वल है भाई, ये राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होंगे। तो C साइन B इज इक्वल टू B साइन C। अब यहां पर ये ले जाओ C का अपॉन में, तो C अपॉन में साइन C इक्वल टू B अपॉन में साइन B। दैट इज द इक्वेशन A मान लेते हैं। लेकिन हमें तो ये B अपॉन में साइन B, C अपॉन में साइन C आ गया। अब बिल्कुल सेम मेथड इस तरीके से लोगे आप, ये ले लो आप परपेंडिकुलर। अब की बार हमने ये एंगल B काट दिया। अब ये परपेंडिकुलर ले लिया हमने AE, बिल्कुल सेम प्रोसीजर से। अब इन ट्रायंगल BCE अब BC में क्या होगा? ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज भाई, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। साइन, तो साइन C इज इक्वल टू B अपॉन BC। B अपॉन में BC। BC कितना है? A, तो A साइन C इज इक्वल टू B। तो दैट इज इक्वेशन क्या हो गया हमारे पास? ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये आप मानते हैं फोर्थ।
अब इन ट्रायंगल बी ए लोगे आप, क्या होगा हमारे पास बी ए, अब परपेंडिकुलर पॉइंट में हाइपोटेन्यूज लोगे तो क्या आएगा, साइन क्या आएगा ए, तो साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन में ए बी। तो ए बी कितना हमारे पास सी, तो यह आ जाएगा सी साइन ए इक्वल टू बी, दैट इज इक्वेशन 5th। अब दोनों इक्वल है भाई, तो ए साइन सी इक्वल टू सी साइन ए, यहां पर आ गया। अब इसको क्रॉस पे कर दो भाई, तो यह आएगा ए अपॉन में साइन ए इक्वल टू सी अपॉन में साइन सी। अब ये दोनों इक्वल है तो हैस इक्वल हो जाएगा, दैट इक्वेशन बी। दोनों क्या करोगे, इक्वल रख लोगे और हमारे पास इससे ये आ जाएगा। तो राइट हैंड को बेटा साइन फार्मूला, फिर अगला करते हैं हम कोसाइन फार्मूला। अब नेक्स्ट फार्मूला पढ़ेंगे बेटा कोसाइन फार्मूला। कोसाइन फार्मूला क्या होता है, वही एक ट्रायंगल रखिए ए बी सी, ए के सामने वाला ए बी सी। अब यहाँ पर कोई भी ले लीजिए, ए बी सी कोई भी एंगल लीजिए। मान लीजिए आपने कोस ए ले लिया या कोस बी ले लिया। अब कोस बी क्या होगा, देखो बी है ना यहाँ पर, तो ये तो माइनस में आएगा, माइनस का बी स्क्वायर, बाकी प्लस का ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और अपॉन में 2 ये आएगा ए सी, 2ac। कैसे भाई, देखो प्रूव करके दिखाता हूँ। ऐसे ही यदि हमें कोस सी लेना हो तो ये सी तो माइनस का आएगा, माइनस सी स्क्वायर, बाकी प्लस के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2ab। ऐसे यदि कोस ए लेना हो तो ये आएगा, ए तो माइनस का आएगा, माइनस का स्क्वायर, बाकी प्लस का बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन 2bc। तो इस तरह से आएगा हमारे पास। तो यहाँ पर बेटा अब जैसे कोई प्रूव करना चाहे, हमने यहाँ पर वही ट्रिग्नोमेट्री रेशो है तो राइट एंगल ट्रायंगल पे लागू होगी। एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं अपन, ठीक है। अब करो भाई इसको, तो कोस बी ये प्रूव करते हैं अपन। कोस बी होता क्या है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, ये हमने डी ले लिया, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है यहाँ पर बी डी, हाइपोटेन्यूज कितना है ए बी, बी डी ए बी कितना है सी, ये आ गया। अब हमें यदि इसके अंदर बी डी की वैल्यू निकल जाए तो बात बन जाए। ये क्वेश्चन फर्स्ट में लेते हैं, हमें किसकी वैल्यू चाहिए बी डी की। अब बी डी कैसे निकालो, देखो भाई अभी हम 10th क्लास के हिसाब से करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम कैसे करेंगे भाई, देखो इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर, दैट इज इक्वेशन सेकंड। इन ट्रायंगल इसको ए बी को क्या लिखते हो आप, सी स्क्वायर लिखते हो आप, सी स्क्वायर इक्वल टू ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर, इसको ले लो सेकंड क्वेश्चन। अब इन ट्रायंगल ए सी डी, इन ट्रायंगल ए सी डी क्या होगा, ए सी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू सी डी स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर, ये आएगा। अब सी डी किसके इक्वल है, सी डी, भाई सी डी का स्क्वायर है, सी डी तो पता ही नहीं हमें, ए डी भी नहीं पता, लेकिन ए सी पता बी है, तो बी का स्क्वायर इक्वल टू सी डी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर, दैट इज इक्वेशन थर्ड। अब सेकंड में से थर्ड सब्ट्रैक्ट कर दो भाई, तो करोगे तो क्या आएगा, ए डी का स्क्वायर का ए डी स्क्वायर कट जाएगा, सेकंड माइनस थर्ड, करोगे बेटा क्या आएगा, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर
इक्वल टू ए डी का स्क्वायर माइनस सी डी का बी डी का स्क्वायर माइनस सी डी का स्क्वायर, बी डी का स्क्वायर माइनस सी डी का स्क्वायर। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, बी डी की, सी डी की नहीं चाहिए ना हमें, तो सी डी को क्या लिखते हैं आपा, सी डी को लिखते हैं आपा बी सी माइनस बी डी, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बी डी स्क्वायर माइनस सी डी को क्या लिखते हैं आपा, बी सी माइनस बी डी, बी सी माइनस बी डी का होल स्क्वायर। अब सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू बी डी स्क्वायर, फॉर्मूला खोलोगे आप, माइनस क्या आएगा बी सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, तो माइनस बी डी स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस 2bcbd है तो प्लस का 2bcbd आ जाएगा। ठीक है, अब इसे वैल्यू पुट करो बेटा, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बी डी, बी डी कितना है भाई, बी डी बोलो, बी डी, बी डी तो निकालना है, बी डी ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो गया, माइनस का बी सी स्क्वायर प्लस, अब बी सी का लिखते हैं बी सी को ए, तो माइनस का ए स्क्वायर प्लस 2ab आ देगा, ये माइनस का लिया तो प्लस का देगा, तो प्लस का ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, 2a डिवाइड में ले लो तो 2a इज इक्वल टू बी डी, और ये वैल्यू आप फर्स्ट इक्वेशन कर दीजिए आप, तो cos b इज इक्वल टू बी डी के क्या लिखोगे आप, ये वैल्यू कर दोगे, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में 2ac, यहाँ से। ठीक है, ये प्रूव हो गया ना भाई। इसी तरीके से हम cos c प्रूव करना चाहते तो ये cos c ले लेते, cos a प्रूव करना चाहते तो cos a ले लेते, तो हम इस तरीके से प्रूव कर देंगे। कर लो भाई, राइट डाउन कर लो इसको। नेक्स्ट बेटा प्रोजेक्शन फार्मूला, जैसे क्या लेंगे हम ए बी सी, ए और बी सी ये साइड ही है भाई, और जैसे आप लिख दिया बी सी, बी है तो सी, ए सी है तो ए बी, जब यहाँ पर सी है तो यहाँ पर आएगा कोस सी प्लस यहाँ पर आएगा कोस बी, यहाँ पर ए है तो कोस ए प्लस यहाँ पर आएगा कोस सी, यहाँ पर b है तो कोस b प्लस कोस a, यह आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आएगा हमारे पास। अब इसको कैसे करोगे भाई, प्रूव करना है, वही आप आए एक राइटिंग, एक ट्रायंगल ले लेते कोई भी, ए बी सी, तो ए के सामने वाला ए हो गया बी सी। आप करो भाई इसको, तो कैसे करोगे आप, ए इक्वल टू बी कोस सी प्लस सी कोस बी है, कैसे करें आप इसको, देखो लेफ्ट हैंड साइड लीजिए, वही पहले एक राइटिंग ट्रायंगल लेते हैं हम। ठीक है, अब ये डी नाम दे दिया, तो इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी क्या होगा, बी डी कि कोस का जिक्र है तो कोस बी क्या होता है, लेता हूँ मैं, कोस भी लेता हूँ, कोस बी क्या होगा, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो बी डी अपॉन में हाइपोटेन्यूज कितना है यहाँ पर सी, तो बी डी इज इक्वल टू सी कोस बी आ गया, दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन। ऐसे इन ट्रायंगल ए डी सी, इन ट्रायंगल ए डी सी यहाँ लेता हूँ मैं, इन ट्रायंगल ए डी सी क्या होगा, डी सी अपॉन में ए सी, डी सी अपॉन में ए सी। अब डी सी अपॉन में ए सी क्या होगा, ए सी कितना है बी, और क्या होगा कोस सी, कोस सी, तो डी सी अपॉन में ए सी कितना है बी कोस सी, तो डी सी इक्वल टू बी कोस सी, आ गया।
दैट इज द इक्वेशन सेकंड। आप दोनों को ऐड कर लो भाई, फर्स्ट और सेकंड को। तो बी डी प्लस डी सी इज इक्वल टू सी कोस बी प्लस बी कोस सी। क्या गया? अब बी डी प्लस डी सी किसके होता है? बी डी प्लस डी सी किसकी इक्वल हो जाएगा? बी सी की। सी कोस बी प्लस बी कोस सी। अब बी सी किसकी इक्वल है भाई? बी सी बी सी को आप लिखते हैं यहाँ पर ए, तो ए इक्वल टू सी कोस बी प्लस बी कोस। ओके, तो ये प्रूव कर दिया। ठीक है, तो आज इतना ही करेंगे हम। कल आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। आज हमने साइन फार्मूला, कोसाइन फार्मूला, प्रोजेक्शन फार्मूला किया है जो कि इम्पोर्टेंट है। कल उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे, फिर अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ।